नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा अकादमी पुरस्कार है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से और कितने वर्षों से, जो जब से दिया जाने लगा है तब से लेकर के आज तक कितने लोगों को दिया गया है, किस किस रचना पर दिया गया है, क्योंकि ये रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें अगर पुरस्कार के रूप में नहीं पूछा जाता तो भी इन महत्वपूर्ण रचनाओं को आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, यहाँ तक कि जो टेट सुपर टेट के एग्ज़ाम भी होते हैं उनमें भी इन रचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए जो हिंदी साहित्यकारों की सूची है वो मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, और इन पर हम बात करेंगे जो 2016 से, क्योंकि 2016 के बाद जो अभी लेटेस्ट दिया गया है उसको उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। और 2016 वाले उपन्यास मतलब रचनाओं से बात करेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मिला 2016 में पारिजात जो नासिरा शर्मा का उपन्यास है, इस पर मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये लिस्ट है जो कि हर साल मिलता है। 2015 में आग की हंसी को मिला, कविता संग्रह है रामदरस मिश्र का। 2014 में विनायक को मिला, उपन्यास है ये रमेश चंद्र शाह का। 2013 में मिलजुल मन को मिला, उपन्यास ये है मृदुला गर्ग का। तो इस तरह से आप उपन्यासों की इन रचनाओं की लिस्ट देख सकते हैं, और जिनको मैं आपको पढ़ के बोल के भी बता रही हूँ, आप सुनते जाइए, आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। 2012 में मिला पत्थर फेंक रहा हूँ, कविता संग्रह है ये चंद्रकांत देवताले का। 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास है ये काशीनाथ सिंह का, जिस पर मिला। 2010 में मोहनदास का है, मोहनदास लघु उपन्यास है जो कि उदय प्रकाश का है, इस पर मिला। 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह है कैलाश वाजपेयी का, जिस पर कि मिला। देखिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया आपसे कि रेहन पर रघु उपन्यास को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे 2011। जैसे पूछा गया कि 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया वो किसका है, तो वो काशीनाथ सिंह का। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और या तो ऐसे भी बिना सन के, बिना पुरस्कार के भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पूछा गया पत्थर फेंक रहा हूँ किसकी रचना है, तो चंद्रकांत देवताले की। ऐसे ही इतनी सारी रचनाएं हैं कि जिनको याद करना आसान नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं, खासकर जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, उनको आप अपनी नज़र में ज़रूर रखें, और उसकी विधा की भी जो है जानकारी रखें कि वो किस विधा की है। तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। अगला है 2008 में मिला कोहरे में कैद रंग, जो कि गोविंद मिश्र का उपन्यास है। 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत जी का। 2006 में संशयात्मा को मिला, कविता संग्रह है ज्ञानेंद्र का। 2005 में क्याप को मिला, क्याप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का। 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह है वीरेंद्र डंगवाल का, इनको मिला। 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास पर मिला, जो कि कमलेश्वर का है। 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह पर मिला राजेश जोशी को। 2001 में कल कथा वाया वाईपास उपन्यास को मिला, जो कि अलका सरावगी जी के द्वारा रचित है। अगला है 2000 में, जो सन 2000 में मिला वो है हम जो देखते हैं कविता संग्रह मंगलेश डबराल को मिला। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है, इस पर मिला, जो कि मिला विनोद कुमार शुक्ल को। 1998 में मिला नए इलाके में कविता संग्रह अरुण कमल को। 1997 में मिला अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह लीलाधर जगूरी को, 1997 में। 1996 में मिला मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र शर्मा का। अब जैसे ये मुझे चांद चाहिए उपन्यास बहुत फेमस है, और इसको पूछा जा सकता है कि इस पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको तो आपको याद ही रखना है। तो खास तौर से मुझे चांद चाहिए को तो याद ही रखना है कि किसकी रचना है और किस वर्ष से किस वर्ष ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला है 1995 में कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह है ये कुंवर नारायण जी का। 1994 में कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह को मिला, जो कि अशोक वाजपेयी जी का है। 1993 में अर्धनारीश्वर को मिला, उपन्यास है ये विष्णु प्रभाकर जी का। 1992 में ढाई घर को मिला, उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का। 1991 में मिला मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह को मिला गिरिराज कुमार माथुर को। 1990 में मिला नीला चांद को, जो कि उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का।
1989 में मिला अकाल में सारस कविता संग्रह केदारनाथ सिंह को। अगला है 1988 में मिला अररिया जो कि कविता संग्रह है नरेश मेहता का। मगध को मिला 1987 में कविता संग्रह है श्रीकांत वर्मा का और इनको मिला मरणोपरांत। मृत्यु के पश्चात इनको इस मगध कविता संग्रह पर 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1986 में मिला अपूर्वा को कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी का है। 1985 में मिला कौवे और काला पानी को कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का। 1984 में मिला लोग भूल गए हैं कविता संग्रह को जो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। 1983 में मिला खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर जो कि व्यंग्य रचना है इसको मिला हरिशंकर परसाई जी को। 1981 में ताप के ताए हुए दिन को मिला जो कि कविता संग्रह है त्रिलोचन जी का। 1980 में जिंदगी नामा को मिला जिंदाए रुख, जिंदगी नामा को जिंदाए रुख भी कहते हैं, जिंदाए रुख नहीं सॉरी जिंदा रुख कहते हैं, जो कि प्रथम भाग में जिंदा रुख के नाम से और द्वितीय भाग में जिंदगी नामा के नाम से प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का जो कि 1980 में इसको मिला। 1979 में मिला कल सुनना मुझे कविता संग्रह सुदामा पांडे धूमिल मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए दिया गया। ये फेमस रचना है, ये भी बहुत पूछी आती है, जिंदगी नामा भी बहुत पूछी आती है। तो कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको कि आप सारी रचनाओं को नहीं याद कर सकते, लेकिन जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उन पर नज़र जरूर डालिए और उनको जो है ज़रूर याद करिए कि ये किस रचनाकार की रचना है। 1978 में मिला उतना वह सूरज है कविता संग्रह के लिए भारत भूषण अग्रवाल को। 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं कविता संग्रह को मिला शमशेर बहादुर सिंह को। 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास को मिला जो कि यशपाल जी के द्वारा रचित है, यशपाल जी को मिला। 1975 में भीष्म साहनी को मिला तमस उपन्यास पर। नेट के पाठ्यक्रम में भी ये पूछा जाता है उपन्यास, अन्य रचनाओं में अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है और खासकर इसका वर्ड विषय पूछा जाता है, इस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। 1974 में मिला मिट्टी की बारात कविता संग्रह को शिव मंगल सिंह सुमन जी को। 1973 में मिला आलोक पर निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। 1972 में मिला बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह को भवानी प्रसाद मिश्र जी को। 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना नामवर सिंह जी को मिला। कविता के नए प्रतिमान समालोचना बहुत ही प्रसिद्ध समालोचना है, बहुत ही उच्च स्तर में आती है। 1970 में मिला निराला की साहित्य साधना जो कि जीवनी है, जो कि लिखी रामविलास शर्मा जी ने, इन्हें मिला। 1969 में मिला राग दरबारी उपन्यास को जो कि श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित है और ये उपन्यास नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। अगला है 1968 में दो चट्टानें कविता संग्रह है जिसको कि हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। 1967 में अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर जी को दिया गया। 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया। 1965 में रस सिद्धांत के लिए जो कि काव्य शास्त्र है नगेंद्र जी को दिया गया। 1964 में आंगन के पार द्वार कविता संग्रह है जिसके लिए अज्ञे जी को दिया गया। 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए मिला जो कि अमृत राय जी को मिला। 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास को मिला जो कि भगवती चरण वर्मा जी का है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद को मिला कविता संग्रह है ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास जो कि इतिहास है राहुल सांकृत्यायन जी को मिला। 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव को मिला जो कि मरणोपरांत दिया गया। 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या रचना को मिला जो कि टीका है यानी कि टिप्पणी वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। 1955 में हिम तरंगिनी के लिए जो कि कविता संग्रह है माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। इतने रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि आप सुनकर याद कर सकते हैं और जो भी रचनाएं इनमें से विशेष तरह पूछी जाती हैं उनको मैंने यहाँ पर उल्लिखित किया है, बोला भी है। जैसे कि हिम तरंगिनी बहुत पूछी जाती है और कल सुनना मुझे, इस तरह की रचनाएं अभी जो बीच बीच में मैंने बताई हैं वो उन रचनाओं को विशेष रूप से आप उनके रचनाकार को याद रखें, उन रचनाओं के पुरस्कार पाने वाले सन को भी याद रखें और प्रकाशन वर्ष को भी याद रखें।
तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक शेयर से जो है मेरा उत्साहवर्धन होता है कि जितने लोग जो है उसको लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो उत्साहवर्धन होता है और फिर वीडियो बनाने का मन भी होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसे ही मैं जो कि नेट टीजीटी पीजीटी पर आधारित मेरा ये चैनल है जो कि आपको सफलता हासिल करवा सके, ऐसी मेरी जो है कोशिश है। और इस कोशिश को कामयाब करने के लिए आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।